श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 अक्टूबर यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन। सोमवार की अष्टमी अपने आप में बहुत विशेष और बहुत खास होती है, और अगर इस दिन अहोई अष्टमी पड़ जाती है तो इस दिन की महत्ता और बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए आज आप सभी लोगों को शिव पार्वती मिलन दीपक हम सभी को लगाना है। आपको पता होगा कि दो ऐसे दिन होते हैं जो हम लोग मानते हैं कि ये शिव पार्वती के मिलन का दिन है। कौन कौन सा? सबसे पहला दिन कौन सा माना जाता है? प्रदोष का। और दूसरा कौन सा दिन होता है? सोमवार की अष्टमी तिथि। तो आप लोग को आज शिव पार्वती मिलन दीपक अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में जिस भी सदस्य की मनोकामना अधूरी रहती हो उनकी विशेष पूरी ज़रूर हो जाए। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाए ना। देखो यहाँ पर आपको एक दरवाज़ा दिख रहा होगा। मैंने जानबूझ करके ऐसा डोर दिखाया ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दीपक जलाने का नियम क्या होता है। आज आपको 3 तरीका बताता हूँ। सबसे पहला, अगर हमें शिव पार्वती का मिलन कराना है तो पहला स्थान होता है भोले शंकर यानी कि महादेव का शिवलिंग। दूसरा स्थान होता है बेल पेड़ के नीचे, और तीसरा कौन सा स्थान होता है? वो होता है घर की चौखट। अब ये 3 चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे लोग के कमेंट आए थे कि भैया हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि भगवान शिव को घर में नहीं रखते, तो इसलिए हम लोग नहीं रखते हैं, बहुत मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भैया कांटेदार फल जो है, पेड़ जो है घर में नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग बेल का पेड़ भी घर में नहीं लगाते हैं। 2 चीज़ें। तो अगर भोले शंकर का शिवलिंग घर में नहीं है, बेल का पेड़ घर में नहीं है, तो आपके घर का जो चौखट नहीं होता है वहाँ पर भी आप दीपक को लगा सकते हो। मैंने इस वीडियो में दीपक भी नहीं दिखाया, इसके पीछे का कारण क्या है कि आप कोई सा भी दिया ले सकते हो, चाहे वो हाथ का बनाया हुआ हो, मशीन का बनाया हुआ हो, मिट्टी का दिया हो, स्टील हो, पीतल हो, कोई सा भी हो। ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, चौखट के किसी भी एक तरफ, चाहे वो कोई सा भी तरफ हो, लेफ्ट हो या राइट हो, सबसे पहला काम करना है कि भाई दीपक के नीचे आप लोगों को थोड़ा सा मूंग के दाने, अगर प्रदोष का दिन होता तो हम चावल के दाने को रखते, लेकिन सोमवार की अष्टमी का दिन है तो क्या रखेंगे? मूंग के दानों को हम सभी को रखना होगा। रखने के बाद में जो दीपक आप सभी को दिखाई दे रहा है, अब बारी आती है कि भैया इसमें हमें कौन सी बत्ती लगानी होगी। देखो, जब कभी भी शिव पार्वती का मिलन कराना होता है तो आप लोगों को पता है कि भोले शंकर के लिए हमेशा कौन सा दिया लगता है? गोल बत्ती का। वहीं पर अगर हम बात करें कि भैया माता सती मतलब कि हाँ, माँ पार्वती के लिए कौन सा दिया लगता है, तो कौन सा होता है? लंबी बत्ती का। अब एक ही दीपक में मिलन कराना है तो भोले शंकर के नाम का तो दिया आपने लगा दिया गोल बत्ती का, जब माता सती के नाम का दिया लगाना होगा तो गोल बत्ती से सटा करके आप लोगों को इस प्रकार से एक लंबी बत्ती ऐसे निकाल देनी है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक ही दीपक में गोल बत्ती भी लगेगी और एक ही दीपक में लंबी बत्ती भी लगेगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? इस प्रकार से आप लोग को दीपक को लगाना है। बारी आती है दीपक को जलाने की। जब दीप को प्रज्वलित करोगे तो पहले बत्ती को जलाएंगे भोले शंकर वाले को और फिर जलाएंगे माता सती को। ठीक है ना। यानी कि आप जब दीप को प्रज्वलित करेंगे, चाहे भोले शंकर को पहले जलाएं या माता सती के बत्ती को पहले जलाएं, यही विनती करनी है कि हे भोले शंकर, हे माँ सती, आज हम सोमवार की अष्टमी पर आपका दीपक के माध्यम से मिलन करा रहे हैं। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी भी प्रकार से पूजा पाठ का ढंग नहीं, विधि विधान का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ का ढंग नहीं है। आप हमारे घर से, परिवार से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ऐसे विनती और प्रार्थना करके अगर दीप को आप प्रज्वलित करते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी किसी प्रकार को लेकर संकट, समस्या, परेशानी नहीं हो सकती है। हमेशा भोले शंकर, माँ सती का आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक। तो पहला उपाय आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो कि हम लोगों को शिव पार्वती का मिलन करना था, एक ही दीपक में गोल बत्ती और लंबी बत्ती।
आगे बढ़ते हैं आज के ही दिन अपने घर पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि ये उपाय आज के दिन हम सभी को करना है रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। अच्छा, आपको पता है मैंने एक बात आपको कई बार समझा रखा है कि इस पृथ्वी का यानी इस दुनिया का वो व्यक्ति सबसे खुशनसीब इंसान होता है जिसके घर में कोई इंसान रोगी ना हो, ठीक है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को आज के दिन लेना होगा इस प्रकार से बेलपत्र, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बेलपत्र। बेलपत्र के साथ में आपको काली मिर्च को भी लेना है। काली मिर्च का नियम अब यहाँ पर चेंज होता है। कैसे, आप लोगों को अपने ही घर में 5 काली मिर्च लेनी है खड़ी वाली, और इसी काली मिर्च को किसी भी चीज़ में कूट लो, पीस लो, या फिर नहीं कुछ कर सकते हो तो मार्केट में पिसा वाला काली मिर्च आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर आप इस पिसे वाले काली मिर्च को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। सबसे पहले इस चीज़ समझ लो कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान होता है, और हम लोग जब कभी भी रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं, ठीक है ना। आपके पास में क्या है, एक बेलपत्र। उस एक बेलपत्र को 5 स्थान पर स्पर्श कराएंगे। मैं नंबर कर रहा हूं तो ऐसे समझ जाना। पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को रखना। जैसे जैसे बेलपत्र को टच कराओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का है स्मरण करना है, उन्हीं का ध्यान करना है। और फिर आपके पास में जो जल है, कौन सा जल है, तांबे के लोटे में जल है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला है, आपने गंगा जल डाला है। उसी के अंदर जो पिसी वाली काली मिर्च मैंने बताई है, उस पिसी वाली काली मिर्च को भी डाल देना, और फिर वही काली मिर्च का जल जिस जिस स्थान पर आपने बेलपत्र को समर्पित किया है उसी उसी स्थान पर थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे। इतना मात्र कर देने से घर में, परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, और परिवार में हर इंसान निरोगी रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र और मात्र हमें करना है चावल के दाने के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फ़ायदे क्या होंगे। आज के टाइम पे कोई ऐसी फैमिली नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हो। लेकिन ये लड़ाई झगड़े एक लिमिटेड टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, और जब ये चीज़ें हैबिचुअल हो जाती हैं, मतलब घर की सबसे बड़ी समस्या के ही रूप में आ जाएं, तो ये चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए हम इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले समझ लो कि करना क्या है। चावल के 7 दाने लेने हैं, और मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि जब कभी भी आप लड़ाई झगड़े का कोई भी उपाय कर रहे हों, महादेव का एक अलग सा नाम है, और वो नाम होता है हाटकेश्वर महादेव। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, क्या नाम होता है, हाटकेश्वर महादेव। इतना करने के बाद में चावल के 7 दाने लेना, साथ ही साथ आप लोगों को घी की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जो घी का इस्तेमाल करोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित आपका क्या होना चाहिए, घी होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की भी। अब तांबे के लोटे में जल भरिएगा और पहुंच जाना है कहाँ पर, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है दोबारा से कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो आपके पास में शहद है, उस शहद का लेपन कर देंगे कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जैसे मैं कर रहा हूँ। जो आपके पास में घी है, उस घी का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, माता के हस्तकमल पर। शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहाँ पर, और जो घी लिया है उसका लेपन माता के हस्तकमल पे, ठीक। यहाँ पर करने के बाद में चावल के जो 7 दाने हैं वो शहद के ऊपर चिपकाना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो लड़ाइयाँ बहुत करता है, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके देखिएगा, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये बहुत इजी है, धन संपदा का उपाय है। 1 कमलगट्टा ले लेना,
और एक कोई भी फूल ले लेना। मेरी बात सुनिएगा, एक कमल गट्टा लेना और एक कोई भी फूल, अगर सफ़ेद फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जितने उपाय की मैं बारे बात कर रहा हूँ, सारे उपाय आपको अपने घर पे ही करना है। सबसे पहला काम करेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे और कमल गट्टे को कलश के अंदर डिप करेंगे। जो पुष्प आपके पास में है उस पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और कमल गट्टे वाला जल जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, हफ्ते में एक बार, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। बाकी कोशिश तो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।